अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून। जिंदाबाद जिंदाबाद पैलेस्टाइन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पैलेस्टाइन जिंदाबाद। दोस्तों, सैयद स्पिरिट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से आप सब लोगों को सलाम पेश करता हूँ। अभी बहुत सारी बातें आ गई हैं, उनको रिपीट किए बगैर लोगों ने 1948 से तस्करा किया है, अभी 2 साल की वार का तस्करा किया है। मैं पिछले 1-2 महीने से एक चीज़ गौर कर रहा था, उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि जब से वहाँ पर एड बंद किया गया और लोग भूखे वहाँ पे तरस रहे थे, तो फ़लस्तीन में गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फ़ंड के नाम से उन्होंने एक तंजीम बनाई, एक एड सेंटर बनाया। और जब वो एड सेंटर बना तो वहाँ पर जब लोग खाना लेने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर उनको मारा जा रहा है। और जबकि इनका ईरान के साथ वार चल रही है, जबकि उनकी पूरी आर्मी लगी हुई है ईरान के साथ वार करने में, तब भी ये सिलसिला नहीं रुकता है। ईरान के साथ एक तरफ जंग चलती है, दूसरी तरफ वो मासूम फ़लस्तीनियों को मारते रहते थे, अभी भी मार रहे हैं। पिछले आप 1 महीने की रिपोर्ट निकाल कर देखिए तो आपको मालूम होगा कि 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को जो ये खाना लेने के लिए आए हुए थे उनको मारकर शहीद कर दिया गया है। तो मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा था और मैं ये सोच रहा था कि ये कैसे लोग हैं कि ये लोग जो है आम इंसानों को, फ़लस्तीनियों को मारने में क्या मज़ा इनको आता है, क्या इनकी अखलाक है, क्या इनका किरदार है। मैं जब ये चीज़ गौर कर रहा था तो मुझे एक चीज़ पता चली और मैंने नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट याद किया और वो कहता था कि इसराइल के जो आर्मी है वो जो है मोस्ट मोरल आर्मी इन द वर्ल्ड है। ये कहता है कि IDF जो है वो मोस्ट मोरल आर्मी इन द वर्ल्ड है। तो मैं सोचा कि ये इसी में इसका जवाब है। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि ये मोस्ट मोरल आर्मी नहीं है, बल्कि ये ज़ियोनिस्ट मोरल आर्मी है। इनके अखलाक ये है, इनके ज़ियोनिस्ट अखलाक ये है कि ये हॉस्पिटलों पे बम डालते हैं। इनके ज़ियोनिस्ट अखलाक ये है कि ये मासूम बच्चों को मारते हैं। इनके ज़ियोनिस्ट अखलाक ये है कि ये हिंद रजब की एक मासूम लड़की को गोलियों से मार मार कर शहीद कर देते हैं। इनके ज़ियोनिस्ट अखलाक ये है कि ये जो लोग पेशेंट हैं उनको मार मार कर शहीद कर देते हैं। इनकी अखलाक ये है कि सामने दिखने वाले जो फूड कलेक्ट करने के लिए आम इंसान ग़िज़ा के लिए आते हैं, ये इनको मार देने वाले इनके अखलाक है। ये ज़ियोनिस्ट अखलाक है, ये इसी के अखलाक है जिसकी बात इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू करता है। और ये ज़ियोनिस्ट अखलाक वाली जो आर्मी है, इसकी जो लीडरशिप है, और ये सवाल करते हैं क्या उनको डिफेंड होने का हक़ है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि ज़ियोनिस्ट अखलाक वाली आर्मी को डिफेंड करने का कोई हक़ नहीं है। इनको इस दुनिया में ज़िंदा रहने का और डिफेंड करने का कोई हक़ नहीं पहुँचता है। और ये आर्मी को और ये इंस्टीट्यूशन को, ये स्टेट को जो लोगों को मारने के लिए, इंसानियत को ख़त्म करने के लिए आया है, उसको कोई हक़ नहीं है इस ज़मीन पर ज़िंदा रहने के लिए। और इसके मुकाबले में हम एक और अखलाक देखते हैं, एक और अखलाक की बात देखते हैं और वो हमको फ़लस्तीनी अखलाक नज़र आते हैं। ये वो अखलाक है कि जो बड़े बड़े वेपन्स के सामने ठहरे हुए हैं, जो बड़े बड़े बिल्डोज़र के सामने ठहरे हुए हैं, जो बड़े बड़े सुपर पावर कहे जाने वाले देश के सामने ठहरे हुए हैं। और उनका मासूम बच्चा फ़लस्तीनी ये कहता है कि तुम्हारे पास वेपन्स तो होंगे, तुम्हारे पास आयरन डोम तो होगा, लेकिन मेरे पास मेरा दीन है, मेरे पास मेरा फेथ है, मेरे पास मेरे अखलाक है, और उसके साथ जो है मैं ये छोड़ कर नहीं जाऊँगा। ये ज़ियोनिस्ट अखलाक वाले लोग हैं जो थोड़ा सा होने के बाद बंकर में चले जाते हैं। ये फ़लस्तीनी अखलाक वाले लोग हैं जो उसी ज़मीन पर डटे रहते हैं। ये लोग पासपोर्ट लेकर थोड़ा सा होने का भाग जाते हैं। ये लोग इस्तिक़ामत और सब्र के साथ रहते हैं। ये वो लोग हैं जो इंसानों को मारने में मज़ा लेते हैं। ये वो लोग हैं जो इंसानियत को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये तरफ लोग हैं IDF जो लोगों को मारने के लिए काम कर रही है, दूसरी तरफ रेसिस्टेंस मूवमेंट है, याहिया सिनवार और इस्माइल हनिया की लेगेसी है। और ये अखलाक वाले लोग हैं कि जो अपनी जानों को सामने रखकर वहीं पर डट कर खड़े रहकर अपने लोगों के हुकूक के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आखिरी बात कहते हुए अपनी गुफ्तगू को मैं ख़त्म करूँगा। अब हमारा देश का मसला आता है, यहाँ की लीडरशिप की बात आती है, लेकिन ये जो ज़ियोनिस्ट अखलाक का जो वायरस है, हम देखते हैं कि हमारी लीडरशिप में भी पाया जाता है, हमारी देश की लीडरशिप में भी पाया जाता है। यहाँ का मीडिया में आप देख रहे हैं पीछे जो कुछ हो रहा है, ये वही वायरस है जो चाहता है कि ये पावर के साथ रहे। ये वही अखलाक
अखलाक है जो मजलूमों के लिए आवाज़ उठाने नहीं देता बल्कि पावर के साथ ठहरा रहता है। ये इन लोगों की ये ज़ियोनिस्ट अखलाक का करेज नहीं है कि इन लोगों को ये नहीं होता कि जाके मोदी से सवाल करे, जाके सत्ता से सवाल करे। ये आके जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों से सवाल करने की और प्रोवोकेट करने की कोशिश करते हैं। ये वही अखलाक है जो मजलूमों के साथ नहीं ठहरता, जिस तरीके से अमेरिका के स्टूडेंट्स ठहरे हुए, जिस तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज नेतन्याहू को खींच कर आलमी अदालत में ले जाते हैं, बल्कि वो ये लोग हैं जो पावर से डरने वाले हैं, पावर से मरूब होने वाले लोग हैं। और हम फ़लस्तीनी अखलाक के लोग हैं जो हम डटे रहेंगे चाहे पावर किसी के साथ हो। तुम्हारे पास हो सकता है कि सुपर पावर के नाम पर मिलिट्री डोन्स और आयरन डोम हो, लेकिन हमारे पास दीन है, हमारे पास अखलाक है, हमारे पास ईमान है, हमारे पास जितनी भी ताकत मौजूद है। और आज ईरान ने जो कुछ कर बताया है हम उसके साथ भी ठहरे हुए हैं। आज के स्टेज से हम ईरान की जो अटैक किया गया इसराइल पर उसकी हिमायत करते हैं और उन्हें सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने जो हिम्मत दिखाई और ये कहा करते थे कि ये जो है इनविजिबल, इनको जो है मारा नहीं जा सकता, इनविंसिबिलिटी इनके पास है कि इनके आयरन डोम को क्रॉस नहीं किया जा सकता। तो बताया गया 7 अक्टूबर के हीरोज़ ने भी बताया और ईरान के मिसाइल ने भी बताया कि तुम्हारी इनविंसिबिलिटी कोई काम की नहीं है। जब लोग ताकत के ठहरे रहते हैं तो उसके सामने तुम्हारे लोग भागने लग जाते हैं, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर भाग जाता है, तुम्हारी लीडरशिप भाग जाती है, तुम्हारे लोग बंकर में चले जाते हैं। तो इसी के साथ मैं समझता हूँ कि आज हमारी अवाम को, हमारी लीडरशिप को, तमाम इंसानों को इसी फ़लस्तीनी अखलाक के साथ ठहरना है। ये ज़ियोनिस्ट अखलाक के जो लोग हैं उनको ये कहना चाहिए कि दुनिया में तुम्हारी लीडरशिप नहीं चल सकती, बल्कि ये लीडरशिप चलेगी जो मजलूम के साथ ठहरेगी, जो इंसाफ के साथ ठहरेगी, जो हक़ के साथ ठहरेगी। इसी को कहते हुए मैं सैयद स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह।